बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं एग्ज़ाम देने वाले हैं वह छात्र इस सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की टॉप वीवीआई क्वेश्चन को 100% अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, जो कि हमने 2022, 23 और 24 में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को एनालिसिस करके तैयार किया है। तो 100% सभी क्वेश्चन वीवीआई होने वाली है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके अच्छे से बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में, पहला क्वेश्चन कर रहा है मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दास कैपिटल, क्योंकि दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 करा है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय की। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म भी जर्मनी में हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति जो है कि नवंबर 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। इस क्वेश्चन को भी आप हमेशा याद रखिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है बेस्टिलियोटोक्स की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी। यानी कि बेस्टलिटोक्स की संधि जो है कि किस देश के बीच हुआ था, तो यहाँ पर जो है कि रूस एवं फ्रांस के बीच हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। यानी कि रूस में जो है कि जार का अर्थ क्या होता है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो रूस में जार का अर्थ होता है, यहाँ पर रूस का सम्राट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ठीक है, तो अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ठीक है, रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में जो कि कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन टोटस्की ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटस्की। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।